हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। कल मैंने आप लोगों के साथ फॉरगिवनेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करी थी। क्यों क्यों करना चाहिए, क्या स्टेप्स हो सकते हैं फॉरगिवनेस के। आज उसी से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ें ऐड करना चाह रही हूँ। फॉरगिवनेस, जैसा मैंने कल बताया था, बहुत ज़रूरी है आपके मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए। तो उसके लिए आप सिंपल टेक्निक्स जो यूज़ कर सकते हैं, आप अपने एक लेटर लिखिए। आप सारी चीज़ों का जो आपको हर्ट था, आपको हर्डल्स हैं आपकी लाइफ में, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, और आखिरी में आप लिखिए कि मैं उन सब चीज़ों को माफ़ करता हूँ। आई रिलीज़ ऑल द स्ट्रेस रिलेटेड टू दिस सिचुएशन, दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर थिंग। आप मेडिटेशन और विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे आपने सब चीज़ों को माफ़ कर दिया है, आप जाने दे रहे हैं, लेटिंग गो कर रहे हैं चीज़ों को, और आप एक अच्छी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना इमोशनल रिलीज एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करिए इस सब चीज़ के लिए। और फॉरगिवनेस की कुछ अफर्मेशंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, आई रिलीज ऑल माई बर्डन, आई चूज टू लेट गो ऑफ पास्ट, आई एम फ्री फ्रॉम द रिजेंटमेंट एंड एंगर, आई अट्रैक्ट लविंग रिलेशनशिप्स। तो इस टाइप की कुछ अफर्मेशंस आप बना सकते हैं रिलेटेड आपको कौन सी चीज़ों के लेके आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, या चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपको एक ये चीज़ समझनी होगी कि जो मेन ब्लॉकेज होता है, कहाँ हम फँस जाते हैं, हम क्यों फॉरगिवनेस नहीं कर पाते हैं, बहुत चीज़ों में अटके रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ट्रॉमास है जो लाइफ में पास्ट में जो हम लोग ने रिजॉल्व नहीं करे हैं, उस वजह से हम चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब ये हो रहा है कि गाड़ी में बैठ गए हैं, आगे बढ़ना है, वह पीछे की रस्सी पकड़ के रखिए। अब हम वो छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, तो एटलीस्ट स्ट्रेच हमारे ही हाथों में आएगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। जब हम सेल्फ लव और कंपैशन नहीं करते हैं, तब भी एक फॉरगिवनेस को हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जो भी इमोशनल अटैचमेंट, कभी कभी आपने देखा है कुछ लोगों को बहुत ड्रामा क्वीन जैसा या ड्रामा किंग बन के रहते हैं, बस अपने दुखड़े को रोते ही रहना, उस दुखड़े में उस हर्ट में इतना ज़्यादा वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। एवरी टाइम बस उस चीज़ को रट लगा के कि मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ ऐसा काम हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो ये सब चीज़ों को जब हम नहीं छोड़ते हैं, तो मतलब हम उस पर्टिकुलर पेन से बहुत अटैच हो गए हैं, और वो अटैच को हम नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए हम चीज़ों को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम वो अटैचमेंट को, नेगेटिव अटैचमेंट है वो हर्ट, अगर हम वहाँ पे माफ़ कर दें उस चीज़ को, सिचुएशन को, पर्सन को, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पर हम लोग बहुत अटैच हो जाते हैं अपने पेन को लेके। हम लोग बहुत जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों, मेरे साथ ये वैसा क्यों। अब अगर हम नहीं फॉरगिव करेंगे, या फॉरगिवनेस का एक अलग मतलब भी लोग निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को सैक्रिफाइस करे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, सामने वाले ने मेरे को बहुत गिल्ट में आके हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं, तो भी अपना चीज़ें, खाना पीना, एक्सरसाइज टाइम छोड़ के, अपना पर्सनल टाइम, अपना फैमिली टाइम टाइम छोड़ के दूसरों के लिए करने लग जाते हैं। तो जब हम सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, या फिर हम अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर करते हैं, हम अपने ही चीज़ों को लेके एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं, जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं, है ना। तो और उसको फॉरगिवनेस नहीं बोलते हैं कि हमने उसने हमारे लिए इतना करा, या हम वहाँ पे एक हमने से एक गलती हो गई थी, इस वजह से हम करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, उस चीज़ की भरपाई करने के चक्कर में कि चलो इस वजह से मुझे माफ़ी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी एक की एक कोई गलती आपसे लाइफ में अगर हुई है, उसको सैक्रिफाइस, उस गलती की माफ़ी अपने आप को नहीं दे के और दूसरों से माफ़ी नहीं मांग के हम ओवर अपने आप को दिए जा रहे हैं, तो ये लॉन्ग रन में बहुत गलत प्रैक्टिस है। ये आपको खुद को समझना होगा कि अगर आपको सबसे पहले खुद को माफ़ करना होगा। कोई भी अगर लाइफ में आपसे कोई गलती हुई है, कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी, कोई भी चीज़, सब कुछ प्लान्ड है। एज़ पर द यूनिवर्स एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। आप जस्ट एक मीडियम थे। अगर सपोज़ आपके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सीडेंट आपकी वज़ह से हो गया था। अब वो आपने किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ है, वो एक डिफरेंट मैटर है। पर उसके लिए सेल्फ गिल्ट में, सेल्फ पिटी में जाके अपने आप को सैक्रिफाइस करते जाना, ओवर बर्डन करते जाना, तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में बहुत परेशान हो जाएँगे। तो फॉरगिवनेस को आप अलग तरह से मत लीजिए, ये फॉरगिवनेस नहीं होता है। फॉरगिवनेस इज़ रिलीज़िंग स्ट्रेस, रिलीज़िंग इमोशनल बर्डन। आप अपने पर्सनल फ्रीडम के लिए ये सब कर रहे हैं, अपने आप की जो वॉन्ड है, आपकी इमोशनल वॉन्ड्स है, उनको आपको हील करना है। आप अपने आप को कंपैशनेट करेंगे, अपनी इनर पीस को एम्ब्रेस करेंगे, तभी फॉरगिवनेस आपके लिए वर्क करेगा।
फॉरगिवनेस इज़ अ वाइड टॉपिक। आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे से गलती हुई है, आप अपनी सेल्फ पिटी से अच्छा उसके लिए अपने आप को माफ़ करिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, कोई एक्सीडेंट आपके साथ हुआ था, कोई बॉस ने आपके साथ कुछ करा, आपको जॉब से निकाल दिया, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो उन लोगों के साथ ग्रजेस रखने से अच्छा है सबको माफ़ करते चलिए, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि इसी से ही आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, वरना आप आगे बढ़ भी रहे हैं लाइफ में एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मेंटली आप पीछे ही कहीं अटके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो आप फॉरगिवनेस ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ग्रैटिट्यूड आप बहुत अपना डेली रूटीन बनाइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम मुक्ता राठी है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, ट्रेनर हूँ। मैं बहुत सारी मॉडलिटीज़ पे वर्क कर चुकी हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। लाइक करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ को फॉरगिव करने वाले हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।